तीन दोस्त विक्रम, अंजलि और रोहित शहर की भागदौड़ से दूर मनाली के सन्नाटे में कुछ दिन बिताने का प्लान बनाते हैं। इंटरनेट पर खोजने के बाद वो एक गेस्ट हाउस बुक करते हैं जो शहर से काफी दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच स्थित है। उनके मन में रोमांच और शांति का ख्याल है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये सफर उन्हें किस खौफनाक सच के करीब ले जाएगा। वो गेस्ट हाउस पहुंचते हैं तो चारों ओर घना कोहरा और सर्द हवाएं उनका स्वागत करती है। गेस्ट हाउस पुराना है लेकिन दिखने में आकर्षक। उनका स्वागत श्यामलाल नाम के एक बूढ़े केयर टेकर ने किया जो एक अजीब सी खामोशी के साथ उन्हें घूरता है। श्यामलाल उन्हें बताता है ये जगह बहुत पुरानी है, यहाँ कुछ ऐसे रहस्य है जिन्हें जानना आसान नहीं। रात को अंधेरा घिरते ही बाहर मत जाना। तीनों ये बात मजाक में उड़ा देते हैं। विक्रम हंसते हुए कहता है ये तो हर पुरानी जगह का किस्सा होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं। शाम को गेस्ट हाउस के आसपास का माहौल सुहाना था। बर्फबारी हो रही थी और तीनों आराम से बैठकर शराब पीते हुए हंसी मजाक करने लगे। जैसे ही रात बढ़ी, शांति गहराने लगी और सन्नाटे के बीच कभी कभी अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी, लेकिन वो इसे हवा की आवाज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। रात के खाने के बाद विक्रम बालकनी में खड़ा होकर बाहर का नजारा देख रहा होता है। तभी उसकी नजर पास के जंगल में जाती है। पेड़ों के बीच उसे एक परछाई दिखती है जो तेजी से गायब हो जाती है। वो ध्यान से देखने की कोशिश करता है लेकिन कुछ और नहीं दिखाई देता। जब वो दोस्तों को बताने की कोशिश करता है तो वो इसे उसकी थकान का असर मानकर टाल देते हैं। कुछ देर बाद वो सोने की तैयारी करते हैं। अंजलि के कमरे की खिड़की अचानक तेजी से खुल जाती है। ठंडी हवाएं अंदर आती है और बाहर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो घबरा जाती है और खिड़की बंद कर देती है। रात के अंधेरे में ऐसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो कमरे की लाइट ऑन करती है और पूरी रात जागते हुए बिताती है। अगले दिन तीनों ने जंगल में ट्रैकिंग का प्लान बनाया। श्यामलाल उन्हें जाने से पहले फिर चेतावनी देता है, जंगल के उस पार मत जाना, वहां से कोई वापस नहीं आया। वो उन्हें एक पुरानी कहानी बताता है। सालों पहले एक रहस्यमयी घटना घटी थी। कुछ लोग जंगल में गए थे लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। ये सुनकर अंजलि असहज महसूस करती है, लेकिन विक्रम और रोहित इसे पुरानी कहानियों का हिस्सा मानते हैं। ट्रैकिंग शुरू होती है और वे जंगल की गहराई में जाने लगते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं जंगल का माहौल बदलने लगता है। पेड़ अचानक घने हो जाते हैं और हर तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है। अचानक रोहित को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद वो एक पुराना टूटा हुआ मंदिर देखते हैं। मंदिर के चारों ओर कुछ अजीब प्रतीक चिन्ह बने होते हैं। विक्रम इसे एक पुरानी जगह मानकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन अंजलि महसूस करती है कि इस जगह में कुछ गलत है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई जोर से सांस ले रहा हो। वो चारों ओर देखते हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। अंजलि डर जाती है और वापस गेस्ट हाउस चलने को कहती है। रास्ते में कोहरा और घना हो जाता है। वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और अब हर दिशा एक जैसी लगने लगती है। तभी उन्हें पेड़ों के बीच से वही परछाई दिखाई देती है जो विक्रम ने पिछली रात देखी थी। वो परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ती है और तीनों तेजी से भागने लगते हैं। परछाई का पीछा और घातक हो जाता है। रोहित अचानक गिर पड़ता है और जब विक्रम उसे उठाने की कोशिश करता है तो उसे किसी ठंडी चीज का स्पर्श महसूस होता है। परछाई उनके सामने आकर रुक जाती है। अजीब सी हंसी गूंजती है और तभी वे सुनते हैं, तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका है। आखिरकार उन्हें समझ आता है कि वे फंस चुके हैं। अंजलि अचानक गायब हो जाती है और विक्रम और रोहित उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन अजीब सी चीखें और फुसफुसाहटें उन्हें चारों ओर से घेरे रहती है। वे किसी तरह गेस्ट हाउस लौटते हैं, पर अब गेस्ट हाउस भी वैसा नहीं लगता जैसा था। खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही होती है और चारों ओर से परछाइयां उन्हें घूर रही होती है। श्यामलाल उन्हें देखता है और कहता है, तुम लोग वही गलती कर बैठे जो सालों पहले कई लोगों ने की थी। वो बताता है कि ये गेस्ट हाउस और जंगल एक अभिशाप से ग्रस्त है। यहाँ जो आता है वो कभी भी पूरी तरह से वापस नहीं जा पाता। तुम्हारी दोस्त अब जंगल का हिस्सा बन चुकी है, श्यामलाल कहता है।
अंत में विक्रम और रोहित जंगल से बाहर निकलने की एक अंतिम कोशिश करते हैं, पर छाया उनके पीछे पीछे आती है। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ती है, सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। वे किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन अंजलि का कोई सुराग नहीं मिलता। श्यामलाल की आखिरी बातें उनके दिमाग में गूंजती हैं, कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते। घर पहुंचने के बाद विक्रम और रोहित बहुत दिनों तक सदमे में रहे और कुछ महीनों बाद टीवी पे खबर आती है श्यामलाल, जो कि उस गेस्ट हाउस का केयरटेकर था, उसे पुलिस लड़कियों की तस्करी के जुर्म में जेल में कैद कर देती है। आपको क्या लगता है, जो उस दिन विक्रम, रोहित और अंजलि के साथ हुआ, क्या वो सच में उस भूतिया जंगल ने किया था या ये सब उस श्यामलाल का किया धरा था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।